हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एसी ब्रिजेस, जिसपे हम एसी ब्रिजेस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। स्टूडेंट, मैंने जहां जरूरत है वहां फुल एक्सप्लेनेशन यूज किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक बार वीडियो अच्छे से देख लोगे। आप एंड तक इस वीडियो को देख लोगे तो आपको कभी भी दोबारा एसी ब्रिज या डीसी ब्रिज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा है कि अब आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी नहीं भूलोगे ब्रिजेस के बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो इस एसी ब्रिज में पूछा जाएगा वो है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक ब्रिज, यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रिजेस क्या होते हैं। जब हम स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक ब्रिजेस की बात कर रहे हैं, मींस हम एक ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं जिसको हम यूज करके रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं। लाइक द ब्रिजेस यूजेस फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ द वोल्ट, अननोन रेसिस्टेंस, अननोन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज नोन एज ब्रिज। इलेक्ट्रॉनिक ब्रिज किसी अदर मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग, यानी किसी अदर मेथड से आप अगर अननोन रेसिस्टेंस को, अननोन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को मेजर करेंगे तो उससे ज्यादा कन्वीनियंट और एक्यूरेट है। इसको हम ब्रीज क्यों बोलते हैं स्टूडेंट? क्योंकि ये 4 आर्म होता है इसका, और एक ब्रीज के टाइप का इसका शेप बनता है जो आप ऑलरेडी जानते हैं और आगे हम डिटेल में इसके बारे में समझेंगे, इसीलिए हम इसको ब्रीज बोलते हैं। स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रीज है वो 2 टाइप का है, पहला डीसी ब्रीज, दूसरा एसी ब्रीज। यानी डीसी क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए डीसी ब्रीज और एसी क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए एसी ब्रीज। अब स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो है व्हाई वी यूज एसी एंड डीसी ब्रिजेस, एंड एसी और डीसी ब्रिजेस को हम यूज कैसे क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट, डीसी ब्रिज को हम यूज करते हैं डीसी क्वांटिटीज लाइक रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अब 2 वैल्यू रेसिस्टेंस की है, एक मीडियम वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस और दूसरी लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। जो हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस है वो कभी भी ब्रिजेस से हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए मीडियम वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस को हम वेटस्टोन ब्रिज से मेजर करते हैं और लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस को हम केल्विन ब्रिज और मॉडिफाइड केल्विन ब्रिज से मेजर करते हैं। स्टूडेंट, अगर हम एसी ब्रिजेस की यूजेस की बात करें तो एसी ब्रिजेस को हम यूज करते हैं इंडक्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, लो, मीडियम और हाई। कैपेसिटर को कैपेसिटेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, और एज वेल एज तीसरी इंपोर्टेंट क्वांटिटी एसी का, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने के लिए हम एसी ब्रिज का यूज करते हैं। स्टूडेंट, अब हम डिफरेंट एसी और डीसी ब्रिजेस के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, जब हम टाइप्स ऑफ डीसी ब्रिज की बात करेंगे तो मैंने जस्ट आपको बताया बेसिकली 2 टाइप के डीसी ब्रिज हम यूज कर रहे हैं। पहला वेटस्टोन ब्रिज, यानी मीडियम वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम वेटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं, और लो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस रेसिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम केल्विन ब्रिज और केल्विन मॉडिफाइड ब्रिज यूज करते हैं। स्टूडेंट, कभी भी हाई वैल्यू ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस को हम ब्रिज से मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें डिफरेंट मेथड यूज करना पड़ेगा, लाइक मुझे मेगर वगैरह यूज करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट, हम एसी ब्रिज की बात करते हैं। सबसे पहला ब्रिज एंडरसन, दूसरा मैक्सवेल, चौथा है और पांचवा ऑन्स ब्रिज। यानी जो एंडरसन ब्रिज है वो लो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को मेजरमेंट करता है जिससे क्वालिटी फैक्टर लेस देन 1 होती है। जो मैक्सवेल ब्रिज होता है उसमें मैक्सवेल इंडक्टेंस और मैक्सवेल कैपेसिटेंस ब्रिज, यानी मॉडिफाइड मैक्सवेल जो ब्रिज होता है वो मीडियम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को मेजरमेंट करता है जिससे क्वालिटी फैक्टर स्टूडेंट 1 से 10 के बीच में होती है। और जो हे ब्रिज होता है वो हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को मेजरमेंट करता है जिससे क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10 होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट ऑन्स ब्रिज, जो आपको शायद बहुत कम जगह पढ़ने या देखने को मिला होगा, वो इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस को मेजरमेंट करता है। मतलब इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस का मतलब है अगर आप एक इंडक्टर को विदाउट कोर और विथ कोर अगर यूज कर रहे हैं, एयर कोर और आप आयरन कोर में, एयर कोर को आयरन कोर में कन्वर्ट करें तो स्वाभाविक कुछ ना कुछ सेल्फ इंडक्टेंस में चेंज होगा। तो वो जो चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस, और उसको मेजरमेंट करने के लिए हम ऑन्स ब्रिज को यूज करते हैं। स्टूडेंट, जो क्वालिटी फैक्टर क्यू होता है, अगर एक आरएल कॉइल है, यानी कॉइल है जिसमें लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस है, तो उसका क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू L upon R करते हो, ओमेगा L upon R। आप प्लीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इस पे आते हैं। और अगर आरसी सर्किट है, यानी आर और साथ में सी सर्किट है, आरसी सर्किट है, अगर सीरीज में आरसी सर्किट है तो उसके लिए हम यूज करते हैं 1 upon ओमेगा RC। तो स्टूडेंट, आप इन दोनों फॉर्मूला को याद करिए क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। अब हम बात करें स्टूडेंट अनदर ब्रिजेस के बारे में, लाइक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम डिसॉर्टिव ब्रिज यूज करते हैं, और कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के साथ साथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को मेजरमेंट करने के लिए हम शेयरिंग ब्रिज को नॉर्मली यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने के लिए हम वेन्स ब्रिज यूज करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ब्रिजेस है उनके बारे में समझ लिया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने मेरा वीडियो पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो प्लीज आप वीडियो पार्ट 2 देखें, जिसमें मैं डिफरेंट ब्रिजेस को कैसे याद कर सकते हैं, कौन सा ब्रिज लो, कौन सा ब्रिज मीडियम, कौन सा ब्रिज हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को मेजर करता है, उसके बारे में मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है।
अब स्टूडेंट हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो है व्हाट इज वेटस्टोन ब्रिज। और क्वेश्चन इसमें मॉडिफाई किया जा सकता है कि वेटस्टोन ब्रिज का बैलेंस ब्रिज इक्वेशन क्या होता है। तो वेटस्टोन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो अननोन मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को मेजर करता है। लाइक यहाँ पे एक ब्रिज का फॉर्मेशन है, 4 आर्म होंगे इसके, पी क्यू आर एस 4 आर्म है। इन चारों आर्म के रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 R2 R3 और R4 मैंने ले लिया। इसको मैंने डीसी सोर्स से एनर्जाइज्ड करा है, बीच में एक डिटेक्टर लगा दिया। डिटेक्टर मतलब ये बैलेंस कंडीशन को जनरली अचीव कराने में मदद करेगा। जब बैलेंस हो जाएगा तो इस कंडीशन में डिटेक्टर में करंट की वैल्यू 0 होगी, और जब तक डिटेक्टर बैलेंस नहीं है तब तक इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होते रहेगा। तो स्टूडेंट जब हम वेटस्टोन ब्रिज के बैलेंस ब्रिज के कंडीशन की बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं आमने सामने की जो भुजाएं हैं यानी P और जो S है, उन दोनों का प्रोडक्ट आमने सामने की अदर दो भुजाओं के बराबर होना चाहिए। मींस PS इक्वल टू R इंटू Q, यानी P के S और R Q बराबर हो। या फिर इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं जो एडजेसेंट आर्म है, एडजेसेंट आर्म का मतलब है दोस्त P बाई R, यानी ये और ये इनका रेशियो दूसरे एडजेसेंट आर्म के रेशियो के बराबर होना चाहिए, यानी Q बाई S। तो यहीं से आ गया PS इक्वल टू Q इंटू R। यानी अगर ये दोनों बराबर होंगे इनके प्रोडक्ट तो हम बोलेंगे ब्रिज बैलेंस है, और अगर ये बराबर नहीं होंगे तो ब्रिज अनबैलेंस है। जब ब्रिज बैलेंस होगा तो डिटेक्टर में करंट की वैल्यू 0 होगी। तो स्टूडेंट इसी R1 R2 R3 R4 को मैंने पुट कर दिया, तो R1 R2 R3 यानी R1 R4 इक्वल टू R2 R3। तो यहां से मैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जिसको मुझे फाइंड आउट करना है R1 निकाल सकता हूं R2 R3 अपन R1 अपन R4। तो इस तरीके से स्टूडेंट वेटस्टोन ब्रिज से अननोन वैल्यू ऑफ इंडियम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एसी ब्रिज, और एसी ब्रिज के बैलेंस कंडीशन को आप एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन ब्रिज बैलेंस कंडीशन ऑफ एसी ब्रिज। तो स्टूडेंट ब्रिज मींस 4 आर्म होने चाहिए, तो 1 2 3 4 आर्म हो गए। तीनों आर्म का अपना अपना कुछ ना कुछ इंपीडेंस होगा, यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंगल होगी। जैसे फर्स्ट आर्म का मैग्नीट्यूड हो गया Z1 और एंगल हो गया θ1, सिमिलरली सेकंड का Z2 θ2, सिमिलरली थर्ड का Z3 θ3 और फोर्थ का Z4 θ4। मींस जब हम ऐसी क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, लाइक क्वांटिटीज हम बोल सकते हैं L, C और F को मेजरमेंट करते हैं, इन दैट केस दिस ब्रिज इज कॉल्ड एसी ब्रिज। और एसी ब्रिज के बैलेंस कंडीशन में Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3 मींस आमने सामने आर्म्स के जो मैग्नीट्यूड और एंगल का जो प्रोडक्ट होगा, जो इंपीडेंस का प्रोडक्ट होगा, वो बराबर होना चाहिए। अगर Z1 की बात करो तो इसके साथ एसी में कुछ मैग्नीट्यूड होगा, साथ साथ एंगल भी होगा, लाइक R प्लस JX। तो इसके साथ मैग्नीट्यूड भी है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, सबको पता, और एंगल भी है tan इनवर्स X बाई R। तो ऐसे करके हर जितने भी ऐसी क्वांटिटीज है उसके साथ कुछ मैग्नीट्यूड होगा और साथ में एंगल होगा। तो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड और एंगल को हम यहां कंसीडर करेंगे Z1 θ1 से, Z4 θ4 से, Z2 θ2 और Z3 θ3 से। अब इसका दो क्राइटेरिया हम लेंगे। पहला लेंगे मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया, यानी मॉड ऑफ Z1 इक्वल इंटू मॉड ऑफ Z4 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3। यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया की बात करेंगे तो इनका आमने सामने की भुजाओं का जो इंपीडेंस है उसका प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड क्राइटेरियन, और उसको हम बोलेंगे फुलफिल कर रहा है। लेकिन एसी के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, साथ साथ एंगल क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए। तो जब हम पोलर फॉर्म में स्टूडेंट एंगल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको एडिशन में लिख सकते हैं θ1 प्लस θ4 इक्वल टू θ2 प्लस θ3। यानी अगर किसी भी ब्रिज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ एंगल क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, यानी दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, दोनों अगर फुलफिल हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ब्रिज बैलेंस है। और अगर कोई भी एक फुलफिल, जैसे मान लीजिए मैग्नीट्यूड फुलफिल हो रहा है, ये फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उसको हम अनबैलेंसिंग कंडीशन बोलेंगे स्टूडेंट। तो दिस इज कॉल्ड एसी ब्रिज। और ब्रिज जब मैं पहले ही बता चुका हूं, जब बैलेंस होगा तो डिटेक्टर में करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब डिटेक्टर में करंट की वैल्यू 0 होगा तो जिस पार्टिकुलर वैल्यू पर डिटेक्टर में करंट की वैल्यू 0 हो रही है उस पार्टिकुलर वैल्यू पे हम अननोन जो भी मेरा इंडक्टर और कैपेसिटेंस की वैल्यू है, इस मैथमेटिकल फार्मूला को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट इज नल डिटेक्टर इन ब्रिज। ब्रिज में नल डिटेक्टर क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो नल डिटेक्टर को हम जो D या फिर G से लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड नल डिटेक्टर। यहाँ पे जो डिटेक्टर है उसका काम क्या करता है, जब भी ब्रिज अनबैलेंस होगा तो डिटेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू फ्लो होगी, और उस कंडीशन में डिटेक्टर ये शो करेगा कि ब्रिज अभी बैलेंस नहीं है, जो भी वेरिएबल क्वांटिटी है उसको हमें ट्यून करना है। लेकिन जैसे स्टूडेंट ब्रिज बैलेंस हो जाएगा उस कंडीशन में जो करंट होगा डिटेक्टर में तो वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी डिटेक्टर उस समय काम नहीं करेगा, और तब हम जो भी अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यूज को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड नल डिटेक्टर। इसमें नल डिटेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब तक ब्रिज अनबैलेंस है तब तक इसका जो नीडल का डिफ्लेक्शन है वो नेगेटिव या पॉजिटिव साइड होगा।
लेकिन जैसे जो ब्रिज बैलेंस हो गया उस समय जो डिटेक्टर के जो साइन है डिटेक्टर का, जो एरो है निडल है, वो कहां जाएगा, नल पोजीशन पे यानी जीरो पोजीशन पे, इसीलिए हम इसको नल डिटेक्टर बोलते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नल डिटेक्टर होंगे, कुछ एसी ब्रिज के होंगे, कुछ डीसी ब्रिज के। जैसे पहला जो वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 5 हर्ट्ज से 1 किलो हर्ट्ज तक है, यानी 5 हर्ट्ज से 1 किलो हर्ट्ज तक के रेंज का जो भी ब्रिजेस की जो भी इंडक्टेंस जो भी ब्रिज होगा इस फ्रीक्वेंसी के रेंज में, उसमें हम वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे। सिमिलरली हेडफोन हम यूज करते हैं जो डिटेक्टर जब रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की 250 हर्ट्ज से 4 किलो हर्ट्ज तक। ट्यून्ड एम्पलीफायर हम यूज करते हैं जब रेंज होता है 10 हर्ट्ज से लेके 100 किलो हर्ट्ज तक स्टूडेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर डीसी ब्रिज होगा तो वहां हम डिआर्सनल गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, यानी एसी ब्रिज में फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है और डीसी फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, तो डीसी ब्रिज में हम डिआर्सनल गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार जनरली पूछा जाता है। अब आइए स्टूडेंट हम इंडक्टेंस मेजरमेंट के कुछ क्वेश्चन आंसर की बात कर लें ब्रिजेस से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा व्हाट इज मैक्सवेल ब्रिज। मैक्सवेल ब्रिज है क्या स्टूडेंट, नाम से क्लियर है, मैंने बता दिया। मैक्सवेल मींस एक ऐसा ब्रिज जो कि मीडियम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को मेजरमेंट करे, दैट इज कॉल्ड मैक्सवेल, यानी जो क्वी फैक्टर जिस इंडक्टर का 1 से लेकर 10 के बीच में होता है उस ब्रिज को हम बोलते हैं मैक्सवेल ब्रिज। तो मैक्सवेल की दो ब्रिज होती है स्टूडेंट, पहला बोलते हैं जिसको मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, सॉरी पहला मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, यानी मैक्सवेल के इंडक्टेंस ब्रिज में जो वेरिएबल वैल्यू होगा वो रेसिस्टर के साथ साथ इंडक्टर भी होगा, और जो अननोन क्वांटिटीज होंगे वो R1 L1 होंगे। तो ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में करके डिटेक्टर में करंट की वैल्यू 0 जब हम करेंगे उस कंडीशन में मैथमेटिकल रिलेशन हम लगा के R1 अननोन रेसिस्टेंस और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे मेजर करना है L1 अननोन इंडक्टेंस मीडियम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद भी रखना है 1 2 3 अपन 4 1 2 3 अपन 4 सिंपल सा ट्रिक है, आप इससे आराम से मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सवेल ब्रिज के अननोन इंडक्टेंस की वैल्यूज को, स्पेशली जब न्यूमेरिकल आए तो। अब मैक्सवेल ब्रिज के स्टूडेंट दूसरा जो टाइप है दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड मैक्सवेल ब्रिज, जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, यानी जो R2 के साथ जो वेरिएबल में इंडक्टर था उसके जगह पे मैंने कैपेसिटर लगा दिया 4th आर्म में और उसके पैरेलल में रेसिस्टर के पैरेलल में कैपेसिटर लगाया। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में ये भी वही काम करेगा, मीडियम वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इंडक्टेंस को मेजर करेगा, और इस समय जो इक्वेशन हो जाएगा उसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज जो होता है ये सिर्फ मीडियम वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस को मेजर कर सकता है, इसको हम हाई वैल्यू से हम हाई वैल्यू ऑफ मतलब हाई वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर या लो वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर नहीं लो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को मेजर नहीं। अब स्टूडेंट ये गेट लेवल का क्वेश्चन है जो जनरली काफी बार इंटरव्यूज में भी पूछा जा चुका है, पीएसयूज में पूछा जाता है कि मैक्सवेल ब्रिज से हम हाई इंडक्टेंस या लो इंडक्टेंस क्यों नहीं मेजर कर सकते। तो जब हम स्टूडेंट मैक्सवेल ब्रिज में ब्रिज बैलेंस कंडीशन डेवलप करते हैं तो दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया तो इजीली सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन जब हम एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने जाते हैं तो एंगल क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए जो वैल्यू होती है वेरिएबल यानी कैपेसिटर की C4 की वैल्यू वो काफी हाई हो जाती है, यानी आपको इसके एंगल क्राइटेरिया को मतलब डिफाइन करने के लिए जो कैपेसिटर C4 है उसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई लेना पड़ेगा, और बहुत हाई कैपेसिटर का मतलब वो डिवाइस काफी कॉस्टली हो जाएगा और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता स्टूडेंट। इसीलिए हाई वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर को मेजरमेंट करने के लिए मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, मतलब ऑप्टिमाइज नहीं होगा। और मैं आपको यहीं पे बताया था कि लो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस क्यों नहीं मेजर करता, क्योंकि जब हम लो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस मेजर करेंगे तो जो स्लाइडिंग जो हम ट्यूनिंग कर रहे हैं यानी ब्रिज को बैलेंस करने के लिए जो C4 को वेरी कर रहे हैं उसके स्लाइडिंग में प्रॉब्लम होती है, यानी उसका ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डिटेक्शन यानी जो नल डिटेक्टर होता है वो जल्दी नल पोजिशन पर नहीं पहुंच पाता। मींस ओवरऑल ऑप्टिमल नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है, साथ साथ बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है कि हम मैक्सवेल ब्रिज से लो और हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को मेजर करें। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा फिर हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को किससे मेजर करते हैं या फिर हे ब्रिज का यूज क्या है। तो हे ब्रिज को हम स्टूडेंट हम यूज करते हैं हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, यानी जिसमें इंडक्टेंस की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10 हो तो उसको बोलेंगे हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। और जब हम हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को मेजर करेंगे स्टूडेंट तो जहां हम कैपेसिटर को पैरेलल में लगा के रखे थे मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस में, तो उसके जगह पे हम यहां सीरीज में लगा लेते हैं, तो इसलिए एंगल क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता है। यानी स्टूडेंट हे ब्रिज और अगर हम मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का ब्रिज का बेसिक डिफरेंस समझे कि क्यों हे ब्रिज हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को मेजर कर सकता है, तो आप इजीली यहां से समझ सकते हैं कि जैसे हम मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में C4 को R4 के पैरेलल में रखे थे स्टूडेंट, जिसकी वजह से वो ब्रिज बैलेंस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, यानी एंगल एम्पलीट्यूड के लिए मुझे बहुत हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटर की वैल्यू चाहिए थी। अगर मैं इसी को सीरीज में कर दूं तो क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे, सीरीज में होने की वजह से उसकी वैल्यू ओमेगा R4 अपॉन C4 हो जाएगी और मुझे
हमें अगर ये बहुत हाई वैल्यू इनफाइनाइट चाहिए तो उसके लिए मुझे कैपेसिटर का वैल्यू बहुत लो करना पड़ेगा, और लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटर यानी माइक्रोफैराड नैनोफैराड में इजीली हम ले सकते हैं, जिससे इकोनॉमिक भी होगा, साथ साथ इजीली हम अपने एंगल क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट हे ब्रीज और मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के ब्रीज में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, वहां पैरेलल में कनेक्टेड है या सीरीज में कनेक्टेड है, तो मुझे उम्मीद है इस ट्रिक से आपको ब्रीज को बनाने में भी काफी आसानी होगी। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाई एंडरसन ब्रिज इज यूज्ड। तो एंडरसन ब्रिज मींस एक ऐसा ब्रिज जिससे हम लो वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर यानी लो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज में हम जब ब्रिज बैलेंस करेंगे स्टूडेंट, तो जो अननोन इंडक्टेंस है उसका मैथमेटिकल इक्वेशन होता है C1R3/R4, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है, आप नहीं रट पाएंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल तो जनरली नहीं आता, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंडरसन ब्रिज को हम लो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए क्यों यूज करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जब हम इसको हाई या मीडियम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज करेंगे तो उसमें जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी काफी हाई होगी, जो हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होती है। स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन रिलेटेड होगा आप कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से। पहला क्वेश्चन जो आएगा, व्हाई डिसॉर्टिव ब्रिज इज यूज्ड, यानी डिसॉर्टिव ब्रिज का क्या यूज है। स्टूडेंट जब हम डिसॉर्टिव ब्रिज की बात करेंगे, में से कैसा ब्रिज जिसको यूज हम करते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मेजरमेंट करने के लिए। दो तरह के अननोन कैपेसिटर होंगे, पहला लॉसलेस कैपेसिटर होगा यानी, और दूसरा लॉसी कैपेसिटर होगा। तो जब हम लॉसलेस कैपेसिटर की मेजरमेंट की बात करेंगे स्टूडेंट, तो यहां 4 आर में C1 C2 और R3 यानी दो रेसिस्टेंस और दो कैपेसिटेंस मैंने ले लिया, जहां पे जो C1 है ये अननोन कैपेसिटर है, यानी अननोन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, जो C2 है वो स्टैंडर्ड कैपेसिटर है, और जो R3 R4 है ये नॉन इंडक्टिव यानी नॉन, जिसके अंदर इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, 0 है, ये दोनों फिक्स रेसिस्टर्स है। तो स्टूडेंट इस ब्रिज बैलेंस इक्वेशन के द्वारा हम अननोन वैल्यू ऑफ कैपेसिटर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डिसॉर्टिव ब्रिज से, और उसकी वैल्यू होगी C1 C2 R3/R4 यानी 1 2 3/4, तो आप इजीली इसके थ्रू याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है व्हाई शेयरिंग ब्रिज इज यूज्ड। शेयरिंग ब्रिज का क्या एप्लीकेशन है। शेयरिंग ब्रिज जनरली दो चीजों के लिए अप्लाई होता है, सबसे पहला अननोन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मेजर कर सकता है, और साथ में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है यानी जो इंसुलेटिंग मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। यहां पे भी हमारे पास 4 आर्म होंगे, जिसमें फर्स्ट आर्म में अननोन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 होगी जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। सेकंड आर्म में C2 यानी जो लॉस फ्री कैपेसिटर को हम जनरली यूज करेंगे। थर्ड आर्म है वो नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R3 है, और फोर्थ में हम चेंज कर लेंगे यानी R4 के साथ में C4 यानी वेरिएबल कैपेसिटर हम यूज कर लेंगे। इस वेरिएबल कैपेसिटर को हम वेरी करके स्टूडेंट हम इजिली ब्रिज को बैलेंस कर सकते हैं, और जब हम ब्रिज को बैलेंस करेंगे तो इस कंडीशन में इस ब्रिज में करंट की वैल्यू 0 आएगी, तो हम मैथमेटिकल इक्वेशन से अननोन वैल्यू ऑफ कैपेसिटर की निकाल सकते हैं, दैट इज C1 की वैल्यू हो जाएगी C2 R4/R3, सिर्फ जस्ट अपोजिट है। अगर आप देखेंगे डिसॉर्टिव ब्रिज का तो C1 इक्वल टू C2 R3/R4, जबकि यहां पे हो गया C1 इक्वल टू C2 R4/R3, तो आप इजिली इस वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में अगर वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बोले कैलकुलेट करने के लिए तो वो भी आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट शेयरिंग ब्रिज की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है शेयरिंग ब्रिज में, उससे हम यानी उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को जनरली हम डिसिपेशन फैक्टर के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। तो जब हम जैसे हम इंडक्टर में क्वालिटी फैक्टर बोलते थे स्टूडेंट, वैसे कैपेसिटर का डिसिपेशन फैक्टर होगा जिसकी वैल्यू ओमेगा C1 यानी ओमेगा CR होती है RC सर्किट के लिए, यानी ओमेगा CR1 या ओमेगा CR4 ये शेयरिंग ब्रिज के लिए स्पेशली हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज आप इसको याद कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट अब हम लास्ट ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए कौन सा ब्रिज यूज करते हैं, तो आप बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए हम वेन्स का ब्रिज यूज करते हैं, यानी व्हाई वेन ब्रिज इज यूज्ड, तो आप बोल सकते हैं वेन ब्रिज यूज्ड टू मेजर अननोन फ्रीक्वेंसी ऐसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम वेन ब्रिज यूज करते हैं। यहाँ पे 4 आर्म होंगे, फर्स्ट आर्म में R1 C1 पैरेलल में होंगे, R2 C2 सेकंड आर्म में सीरीज में, और R3 R4 जो नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है अलोन होंगे। तो स्टूडेंट हम इस ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में जब लेके आएंगे, जब डिटेक्टर में करंट की वैल्यू 0 होगी, उस कंडीशन में जो ब्रिज बैलेंस इक्वेशन बनेगा R4 R3 इक्वल टू R2 R1 प्लस C1/C2। अब यहाँ स्टूडेंट चारों वैल्यूज अननोन है, लेकिन एक कंडीशन में लेता हूं, जिस कंडीशन से मैं बोल सकता हूं कि अगर R1 R2 की वैल्यू दोनों सेम है, R है, और C1 C2 की वैल्यू C है, यानी दोनों की वैल्यू सेम है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगा वेन ब्रिज में वो कितना होगा। तो वेन ब्रिज में फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है, जब चारों वैल्यूज डिफरेंट है, 1/2 पाई अंडर रूट R1 R2 C1 C2। तो स्टूडेंट यहाँ पे R1 R2 जब R होगा, C1 C2 जब C होगा, तो R/R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी R/R की वैल्यू हो जाएगी 1, और C/C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहां से R3 + R4 की वैल्यू हो जाएगी 2, और जब ये